हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरती एंड दिस इज़ योर यूट्यूब चैनल केमोफाइल एजुकेशन। आज की क्लास में हमें स्टार्ट करना है जेंडाल्स मेथड से। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? ड्यूमास मेथड, कैरियस मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन एंड ड्यूमास मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हमें पता लगाना है कितनी प्रेजेंट है तो उसके लिए एक मेथड हम कर चुके हैं ड्यूमास। सेकेंड जो मेथड है वो है जेंडाल्स मेथड। ठीक है, किसी पे भी न्यूमेरिकल आ सकता है तो इसको हम अच्छे से डीप में स्टडी करते हैं। तो जेंडाल्स मेथड ये है किस लिए? फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन कितनी प्रेजेंट है, अगर मुझे ये पता लगाना है तो उसके लिए हम जेंडाल मेथड परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स से कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है CHHYNZ। ठीक है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन कितनी प्रेजेंट है? ठीक है, नाइट्रोजन कितनी प्रेजेंट है अगर मुझे ये पता लगाना है तो हम क्या करेंगे, एक बेसिक सा जो फंडा है हम कर क्या रहे हैं हर किसी मेथड में, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं और जो भी ये नाइट्रोजन है या कोई और हेटेरोएटम हेलोजन है उसको हम किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं और उस फॉर्म में हम क्या करेंगे, इसका एस्टिमेशन करेंगे, क्वांटिटी मेजर करेंगे वहाँ से कि कितना क्वांटिटी में प्रोड्यूस हुआ, प्रेसिपिटेट बना के या टाइट्रेशन करवा के। इस वाले मेथड में हम टाइट्रेशन करवा के क्या करेंगे, अमाउंट मेजर करेंगे। हम इसको ट्रीट करवाएंगे विद कंसनट्रेटेड H2SO4 और इसमें एज ए कैटलिस्ट हम मरकरी यूज़ कर सकते हैं या फिर कॉपर सल्फेट एज ए कैटलिस्ट यूज़ होता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, ऑक्सीडाइज करवाते हैं, जैसे हर किसी मेथड में करवा रहे हैं। अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हर किसी मेथड में होते हैं, इसमें H2SO4 यूज़ करके इस कंपाउंड को मैंने ऑक्सीडाइज करवा दिया। तो कार्बन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में, हाइड्रोजन जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा अमोनियम सल्फेट में। ठीक है, जितना भी नाइट्रोजन था ये सारा अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो गया, अमोनिया सल्फेट की फॉर्म में चला गया इधर नाइट्रोजन। अब हम क्या करते हैं, अमोनियम सल्फेट को NaOH से रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो जब NaOH से मैं इसे रिएक्ट करवाऊंगी तो ये जो अमोनियम सल्फेट से नाइट्रोजन है ये अमोनिया में आ जाएगा, अमोनिया प्लस Na2SO4। ठीक है, जितना भी ये हमने लिया अमोनियम सल्फेट ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये अमोनिया गैस में कन्वर्ट हो गया। अभी गैस जो यहाँ पे मिली इसको मैं क्या करूँगी, कलेक्ट कर लूँगी, ट्रैप कर लूँगी। तो अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हमें अमोनिया मिल के जितना भी नाइट्रोजन था इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये सारा कन्वर्ट हो गया, इधर अमोनिया की फॉर्म में चला गया। अब हम क्या करेंगे, रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इस अमोनिया को हमें एस्टिमेट करना है कितना अमाउंट ऑफ अमोनिया है। अगर मैंने ये पता लगा लिया कितने मोल्स मुझे इधर अमोनिया के मिले हैं, कितना अमाउंट है इधर अमोनिया का, तो मुझे इनडायरेक्टली पता लग जाएगा इस नाइट्रोजन में, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन कितना प्रेजेंट है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस अमोनिया को स्टेप फर्स्ट, ये जो अमोनिया है मैं इसको H2SO4 से ट्रीट कराऊंगी। अच्छा, और जो मैं H2SO4 ये यूज़ कर रही हूँ इसकी मोलैरिटी मैंने पहले से मेजर करके रखी हुई है, मुझे पता है, आपको न्यूमेरिकल में बताएगा कि इसकी जो मोलैरिटी है वो ये ले रखी है। तो मोलैरिटी सपोज करते हैं हम इसकी M मोलैरिटी ले लेते हैं। ठीक है, और जो इसकी वॉल्यूम ले रखी है वो V वॉल्यूम है। ठीक है, इसकी मोलैरिटी मैंने ली M और कितना ml वॉल्यूम लिया, V ml मैंने इसका वॉल्यूम ले लिया, V ml वॉल्यूम मैंने इसका ले लिया, मोलैरिटी M ले ली। अब इसके रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्शन को तो हम जानते हैं क्या बनेगा, इधर अमोनियम सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, अमोनियम सल्फेट बन गया। अब ये जो अमोनियम सल्फेट है बैलेंस कर लेते हैं, इधर 2 आएगा। ठीक, अब ये जो अमोनियम सल्फेट बन गया यहाँ से हम क्या करेंगे, अब मुझे देखो अब ये सारा जो अमोनिया है अमोनियम सल्फेट बन गया और अब मुझे पता लगाना है कि इधर ये अमोनिया कितना हमारे पास यूज़ हुआ। तो मुझे H2SO4 की मोलैरिटी पता है, वॉल्यूम पता है, लेकिन अब मुझे ये तो नहीं पता ना कितना H2SO4 इसके साथ रिएक्ट हुआ अमोनिया के साथ। तो मुझे पता लगाना पड़ेगा इनडायरेक्टली कि H2SO4 अमोनिया के साथ कितना यूज़ हुआ। देखिए पहले हम क्या कर रहे हैं, मुझे अमोनिया का अमाउंट निकालना है। इसका अमाउंट निकालने के लिए मैंने इसको H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया जिसकी मोलैरिटी मुझे पता थी और वॉल्यूम मैंने यूज़ किया उसका VmL। ठीक है, अब मुझे पता लगाना है कि कितना H2SO4 यहाँ पे हमने यूज़ किया है इसके रिएक्शन के लिए अमोनिया के साथ। तो टोटल वॉल्यूम तो मैंने VmL लिया, VmL में से कितना वॉल्यूम रिएक्ट किया। ठीक है, जितना रिएक्ट किया वो तो रिएक्ट करके अमोनियम सल्फेट बना देगा और बाकी तो बचा हुआ रह जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, अगर मुझे पता लगाना है कितना रिएक्ट किया तो गिवन VmL तो मेरे पास है टोटल वॉल्यूम, मैं इसमें से माइनस कर दूंगी कितना बचा हुआ रह गया।
तो लेफ्ट H2SO4, मैं क्या कर रही हूँ इधर H2SO4, देखिए मैंने H2SO4 लिखा, ये लेफ्ट बचा हुआ, कुछ तो यूज हो गया, फिर आफ्टर रिएक्शन, ठीक है इधर लिख देती हूँ आफ्टर रिएक्शन सम H2SO4 इज लेफ्ट, क्योंकि H2SO4 मैंने VML यूज किया, एक्सेस में यूज किया था, M VML यूज किया मोलैरिटी M का, तो बचा हुआ H2SO4 लेफ्ट, उसकी मैं रिएक्शन करवा रही हूँ विद NaOH के सॉल्यूशन के साथ, और उस NaOH के सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या है, M है, ठीक है। अब मैं इसकी टाइट्रेशन करवा रही हूँ, इसको NaOH के साथ रिएक्ट करवा रही हूँ, और इस NaOH सॉल्यूशन की सिर्फ मुझे मोलैरिटी पता है, ऑलरेडी मुझे पता है इसकी मोलैरिटी कितनी है। तो अब मेरा काम है भाई इस H2SO4 का वॉल्यूम कितना यूज़ होगा, कितना हमारे पास इधर बचा हुआ है, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मुझे पता लगाना पड़ेगा कि इधर NaOH का वॉल्यूम कितना यूज़ हुआ है, ठीक है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, H2SO4 लेफ्ट कितना है, कितना वॉल्यूम इसका लेफ्ट हुआ, ठीक है, कितना बचा हुआ है इसका वॉल्यूम, तो मुझे पता लगाना पड़ेगा कि ये NaOH के साथ मैंने रिएक्ट करवाया, और जब NaOH के साथ रिएक्ट करवा रही हूँ तो इसका वॉल्यूम हमें पता है V1 ml। जब हमने NaOH के साथ इसको रिएक्ट करवाया तो जो वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज है वो है V1 ml, 1 डाल दिया, सो दैट इधर ये V टोटल वॉल्यूम है H2SO4 का, V1 क्या है, NaOH का वॉल्यूम जो यूज होगा। मोलैरिटी मैंने M ही ली, NaOH जितना H2SO4 की मोलैरिटी थी उतनी ही मैंने NaOH की मोलैरिटी ले ली M, ठीक है। डिफरेंट भी हो सकती है आपके न्यूमेरिकल में, जब आपको देंगे तो क्वेश्चन में दे सकता है। तो ये मोलैरिटी M सॉल्यूशन मैंने बनाया NaOH का, उसका वॉल्यूम यूज हुआ V1। तो गिवन मेरे पास क्या क्या है, H2SO4 जो हमने यूज किया उसकी मोलैरिटी और वॉल्यूम, NaOH जो यूज किया उसकी मोलैरिटी और वॉल्यूम गिवन है, तो ये चीज़ें गिवन है। अब मुझे पता लगाना है H2SO4 कितना यूज हुआ, तो उसके लिए मैंने क्या किया, H2SO4 कितना बच गया मैं वो पता लगा रही हूँ यूजिंग NaOH। तो ये है H2SO4 लेफ्ट। अब इसकी रिएक्शन होगी तो इधर मैं बैलेंस कर लेती हूँ, 2 आएगा तो इधर क्या आ जाएगा, Na2SO4 बन जाएगा, ये न्यूट्रलाइज हो गया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो यहाँ पर पता लगाना है। अच्छा जब इनकी टाइट्रेशन कर रहे हैं तो आप अच्छे से जानते हो स्टेप 2 के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी टाइट्रेशन होती है H2SO4 की मोलैरिटी है M, मोलैरिटी तो भाई सेम रहेगी ना, मोलैरिटी थोड़ी ना बदलेगी, M, इसका वॉल्यूम हमने कितना लिया VML, सॉरी इसका वॉल्यूम हमें निकालना है, हमने कितना ml लिया, वॉल्यूम ऑफ, हम ये फॉर्मूला इसमें डाल सकते हैं M1 V1 N1, M1 V1 N1 क्या होता है, N1 होता है इसका N फैक्टर ऑफ H2SO4, ठीक है, ये क्या है N फैक्टर है, ध्यान रखेंगे आप, इज इक्वल्स टू, इधर हम लिख सकते हैं M2 V2 N2 क्या है, N फैक्टर है ये NaOH का, ये सब जा रहा है हमारे पास H2SO4 का, और ये क्या है NaOH का, ठीक है। तो ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 यूज, मोलैरिटी क्या है H2SO4 की, M है, V को लिख लेती हूँ, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 यूज्ड, H2SO4 लेफ्ट, दिस इज वॉल्यूम ऑफ H2SO4 की जो वॉल्यूम थी वो बची जो रह गई थी लेफ्ट, तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ H2SO4 लेफ्ट इंटू N फैक्टर क्या होगा H2SO4 के लिए, देखो N फैक्टर क्या होगा, किसी भी एसिड का N फैक्टर होता है उसमें कितने H प्लस आयनाइजेबल है, 2 H प्लस निकल सकते हैं, तो इसका N फैक्टर है इधर 2, ठीक है। मोलैरिटी ऑफ NaOH क्या है, M ही है, मोलैरिटी ऑफ NaOH मैंने M मोलर ही बनाया है, वॉल्यूम कितनी यूज होगी इसकी V1 लिखा ना, NaOH की वॉल्यूम कितनी यूज हुई है इसकी रिएक्शन के लिए H2SO4 के साथ V1 ml। N फैक्टर क्या है NaOH, बेसिसिटी क्या है NaOH की 1, एक ही OH नेगेटिव निकल सकता है तो इधर 1 डाल देंगे, M से इधर M कैंसिल, दोनों की मोलैरिटी सेम थी तो कैंसिल हो गई। तो वॉल्यूम ऑफ H2SO4, कौन सी वॉल्यूम है H2SO4 की जो बची रह गई थी, भाई लेफ्ट वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 लेफ्ट, वो कितनी हो जाएगी V1/2, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 लेफ्ट कितनी हो जाएगी V1/2। तो अब हम क्या करेंगे, मुझे पता लग गया कि इधर से H2SO4 का वॉल्यूम कितना बचा, कितना हमारे पास बचा रह गया, वो बचा रह गया V1/2, जितना NaOH यूज हुआ था उसका जो वॉल्यूम यूज हुआ था NaOH का डिवाइड बाय 2 कर देंगे, उतना वॉल्यूम जो है H2SO4 का बचा रह गया। अब हमारे पास मुझे पता लगाना है कि वॉल्यूम ऑफ H2SO4 रिएक्टेड, कितना वॉल्यूम ऑफ H2SO4 रिएक्शन के लिए यूज हुआ। देखिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे,
वॉल्यूम ऑफ H2SO4 मैं पता लगाना चाहती हूँ रिएक्टेड या यूज्ड, रिएक्टेड विद अमोनिया। कितना इसका वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम था VmL, टोटल वॉल्यूम था ना, और हमारे पास यूज कितना, इसका लेफ्ट आउट वॉल्यूम कितना था। देखो हम क्या कर रहे हैं, टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम लेफ्ट, तो टोटल वॉल्यूम था VmL जो हमने लिया, लेफ्ट वॉल्यूम बचा हुआ वॉल्यूम क्या है हमने अभी निकाला है -V1/2। ठीक है, तो ये हमारे पास था इतना वॉल्यूम, इसका इतना ml वॉल्यूम यूज हुआ। अब मुझे निकालना है अमाउंट ऑफ अमोनिया। देखो अब स्टेप 1 पे हम लगा सकते हैं, फॉर स्टेप 1 M1V1 N1 = M2V2 N2। पहले हमने स्टेप 2 पे लगाया, अब स्टेप 1 पे लगा रहे हैं। तो मोलैरिटी क्या है अमोनिया की हमें नहीं पता। देखो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, ये अमोनिया के लिए मैंने लिखा, सपोज करते हैं 1 ना डाल के M1V1N फॉर अमोनिया, M1V1N फॉर H2SO4 यूज्ड या रिएक्टेड, H2SO4 रिएक्टेड वाले के लिए। ठीक है, तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, हम जानते हैं मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। तो मोल्स हम लिख सकते हैं ना इसको, मोल्स इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम को मैं लिख सकती हूँ मोल्स ऑफ अमोनिया, मोल्स ऑफ अमोनिया लिख सकते हैं। नाउ एन फैक्टर फॉर अमोनिया कितना है, एन फैक्टर फॉर अमोनिया क्या है, अमोनिया सॉल्यूशन में NH4OH ही होता है। अमोनिया अगर अमोनिया को हम वाटर में अमोनिया ऐसे लिखें या फिर अमोनिया वाटर में NH4OH की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसका एन फैक्टर क्या हो गया, इसके लिए एन फैक्टर होता है 1, अमोनिया का एन फैक्टर है 1। नेक्स्ट है मोलैरिटी ऑफ H2SO4 इज M, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 जो कि रिएक्ट करी अभी हमने निकाला है, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 रिएक्टेड विद अमोनिया वो कितनी है V-V1/2। एन फैक्टर फॉर H2SO4 2, 2H प्लस रिमूवेबल है तो इसके लिए एन फैक्टर आएगा 2। तो मोल्स ऑफ अमोनिया जो यूज हुए वो कितने हैं हमारे पास, MV1 - V2 × 2। इसको ब्रैकेट खोल के इसको लिख लेते हैं, दिस विल बी MV - MV1, 2 को भी अंदर ले जाते हैं, 2MV1 - MV1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया मोल्स, इतने मोल्स, दिस इज मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, मोल्स ऑफ अमोनिया एक बार अगर हमारे पास निकल गए तो मैं निकाल सकती हूँ इसमें कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट है, कितना ग्राम नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, देखिए किस तरह से निकालेंगे, नीचे वाला रब कर देते हैं। ये देखिए नेक्स्ट हमारे पास पार्ट शुरू हो गया अब इसका कि हम इसको कैसे निकालेंगे। मोल्स प्रेजेंट है हमारे पास, मोल्स ऑफ अमोनिया कितने प्रेजेंट है, 2MV - MV1, दिस मच मोल्स। ठीक है, अच्छा सिंस एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, जो वॉल्यूम था ml में था, तो वॉल्यूम अगर ml में था तो ये निकले मिलीमोल्स। ठीक है, दीज आर मिलीमोल्स। ठीक है, तो ये मिलीमोल्स लिखने, मोल्स ऑफ अमोनिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम हमारे पास क्या है ml में है तो उसको लीटर में चेंज करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1000, दोनों वॉल्यूम को डिवाइड बाय 1000 को मैंने बाहर निकाल लिया, 1/1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे या इस पूरे फैक्टर को। अब ये हमारे पास निकल गए मोल्स, ये मिली मोल्स है, मिली को हमें डिवाइड करना पड़ा किससे, 1000 से। अब एक बार ये हमारे पास अमोनिया के मोल्स निकल गए तो अब हम क्या करेंगे, इसमें नाइट्रोजन कितना प्रेजेंट है हमें पता है, 1 मोल अमोनिया में 1 मोल नाइट्रोजन होता है। ठीक है, 1 मोल नाइट्रोजन का मतलब है 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। हम जानते हैं ना 1 मोल में हमारे पास 14 ग्राम नाइट्रोजन होगा, तो कितने मोल्स है हमारे पास, इतने मोल्स। तो 2MV - MV1/1000 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, मोल्स ऑफ अमोनिया, 1 मोल, इतने मोल्स ऑफ हमारे पास अमोनिया में कितना नाइट्रोजन होगा, 14, एक में इतना है तो इतने में कितना होगा, 14 ×
2mv माइनस mv1 डिवाइड बाय 1000। ठीक है, इतना हमारे पास क्या होगा, इसमें नाइट्रोजन होगा, दिस मच अमाउंट ऑफ, दिस मच ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। देख रहे हो, 1 मोल अमोनिया में 14 ग्राम नाइट्रोजन है, तो इतने मोल्स अमोनिया में 14 इंटू दिस मच अमाउंट ऑफ क्या होगा, नाइट्रोजन होगा इतना ग्राम। तो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन ही तो निकालना था, निकल गया। अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में निकल गया तो अब मैं क्या करूंगी, अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमने इनिशियली में जो CXHYNZ कितना लिया था उसका ग्राम डिवाइड कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो निकल जाएगा परसेंटेज ऑफ अमोनिया प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, नाउ देखते हैं स्टूडेंट्स, अब क्या करें, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन हमें निकालनी है। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना हमने देखा, वेट ऑफ नाइट्रोजन, वेट ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। वेट ऑफ नाइट्रोजन हमने निकाला था 14 डिवाइडेड बाय 1000, 2mv माइनस mv1, दिस वाज वेट ऑफ नाइट्रोजन। इसको डिवाइड कर देंगे वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा यहां से 14 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 2mv माइनस mv1 इंटू 100। इधर से ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा, सीधा सीधा लिख सकते हैं 1.4 इंटू 2mv माइनस mv1 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू, अच्छा ये हमारा कट गया, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फॉर ज़ेल्डाल्स मेथड। ये आ जाएगा हमारे पास ज़ेल्डाल्स मेथड के लिए। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। और इस फॉर्मूले में जो V वॉल्यूम है, V और ये V1 वॉल्यूम जो है दोनों ही किसमें होगी, V1 भी हमें यूज करनी है ml में, V1 ml में ये होनी चाहिए, वॉल्यूम ml में होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी इस फॉर्मूले के लिए लीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो अगर वॉल्यूम में पुट करोगे, पुट करेंगे ml में। V इज वॉल्यूम ऑफ H2SO4, टोटल वॉल्यूम जो V है इट इज टोटल वॉल्यूम ऑफ H2SO4 यूज्ड। ठीक है, जितना हमने H2SO4 यूज किया। V1 इज volume of NaOH used for titration with H2SO4 left। जो बचा हुआ H2SO4 है उसके साथ टाइट्रेशन के लिए कितनी वॉल्यूम यूज हुई। आई होप सो आपको इतना समझ आया होगा। तो अब हम इस पे एक न्यूमेरिकल परफॉर्म करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल में डायरेक्ट फॉर्मूला जो रट के जाएगा उसका गड़बड़ हो सकता है, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, विदाउट फॉर्मूला भी कर सकते हैं। एक बार इसको देखते हैं कैसे करना है। ज़ेल्डाल्स मेथड आपने सीख लिया, तो ये इसमें बोल रहा है हम एस्टिमेशन कर रहे हैं नाइट्रोजन की ड्यूरिंग यूजिंग ज़ेल्डाल्स मेथड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने कितना लिया है 0.5, दिस इज वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने कितना लिया 0.5 ग्राम। न्यूट्रलाइज किया है, न्यूट्रलाइज बाय 10 ml ऑफ 1 mH2SO4। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो अमोनिया इवॉल्व हुआ यहाँ से इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से, जितना भी अमोनिया इवॉल्व हुआ वो H2SO4 से न्यूट्रलाइज हो गया। और H2SO4 की मोलैरिटी क्या ली है 1m, और उसकी वॉल्यूम क्या ली है H2SO4 की 10 ml। 10 ml वॉल्यूम में पूरा का पूरा जो भी अमोनिया निकला है सारा का सारा न्यूट्रलाइज हो गया। मतलब जो वॉल्यूम ऑफ H2SO4 लेफ्ट की फॉर्मूले में वॉल्यूम ऑफ H2SO4 लेफ्ट ये क्या है 0, ये इसने बोल दिया। ठीक है, अच्छा ये रिएक्शन कुछ भी करे, अमोनियम सल्फेट है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला बेस भी कर सकते हैं हम। फॉर्मूला अगर लगाओगे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना आया था 1.4 2mv माइनस mv1 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, यही फॉर्मूला आया था ना, या फिर इसको 14 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100 कर सकते हैं। इस तरह से लिखा था 14 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100 परसेंटेज के लिए, तो यहाँ से कट गया था तो 1.4 आ गया था, तो ये 1.4 हो गया।
वॉल्यूम V1 क्या थी, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 लेफ्ट, वॉल्यूम V1 क्या है 0, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 लेफ्ट 14, तो 2 इंटू मोलैरिटी ऑफ H2SO4 क्या लिया हमने 1 है मोलैरिटी, 1 इज मोलैरिटी, और वॉल्यूम कितनी यूज हुई है इसकी 10 ml। ठीक है, वॉल्यूम ध्यान रखनी है, हमें 10 ml में डालनी होती है दोनों वॉल्यूम। इधर तो वॉल्यूम V1 0 है क्योंकि वॉल्यूम कुछ H2SO4 की बची नहीं, तो NaOH के साथ जब रिएक्ट करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो NaOH की वॉल्यूम जो यूज होगी वो भी क्या हो जाएगी 0। ठीक है, अगर कुछ पूरा पूरा रिएक्ट कर जाए तो वॉल्यूम जो होती है V1 ये 0 हो जाएगी। डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है 0.5। ठीक है, तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 56%। ठीक है, ये आ जाएगा 28 डिवाइड बाय 5 विच इज इक्वल्स टू 56%। ठीक है, आई होप सो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है ये, एनसीईआरटी में गिवन है, आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे। या विदाउट फॉर्मूला भी कोई इसे करना चाहे, जिसको पूरा अच्छे से समझ आएगा, विदाउट फॉर्मूला भी इसे कर सकते हैं। हमें यही पता लगाना है। सेकंड मेथड देखिए, जिसको फॉर्मूला याद ना हो वो क्या करेगा, कैसे करेगा, जिसको अच्छे से नॉलेज है वो इसे कर सकता है। हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ H2 हमें निकालना है अमाउंट ऑफ अमोनिया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, अमोनिया के लिए M1 V1 N1 MV into N for अमोनिया is equals to MV into N for H2SO4। मोलैरिटी into वॉल्यूम होता है नंबर ऑफ मोल्स, तो ये आ जाएंगे मोल्स ऑफ अमोनिया। N factor for ammonia is 1, molarity for H2SO4 is 1, volume used is 10 ml। ठीक है, 10 डिवाइड कर देंगे 1000 से तो लीटर आ जाएगा, तो मोल्स इधर आ जाएंगे, ठीक है, लीटर में कन्वर्ट हो गया। N factor for H2SO4 is 2, तो मोल्स सीधा डायरेक्टली यहां से हमारे पास क्या निकल जाएंगे, मोल्स ऑफ अमोनिया यूज निकल आएगा यहां से, which is 2 divided by 100 0.02 मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, अगर एक बार हमारे पास अमोनिया के मोल्स आ गए तो हम यहां से निकाल सकते हैं अमाउंट ऑफ अमोनिया, अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन निकाल सकते हैं, अमाउंट ऑफ अमोनिया निकाल के नाइट्रोजन, या अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन सीधा डायरेक्टली निकाल सकते हैं। एक मोल में 1 मोल नाइट्रोजन होता है अमोनिया के, 1 मोल ऑफ अमोनिया में 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन होगा, दैट इज कितना 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन होगा। तो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन कितना निकलेगा, मोल्स इनटू वेट ऑफ अमोनिया, मोल्स इनटू वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन। अमाउंट ऑफ अमोनिया निकालना होगा तो इधर वेट ऑफ अमोनिया आ जाएगा, ठीक है, और अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन निकालना है तो एटॉमिक वेट ऑफ इधर नाइट्रोजन लिख देते हैं, मोल्स ऑफ अमोनिया, मोल्स ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, तो दिस इज इक्वल्स टू 14 into 0.02। ठीक है, सो दिस मच अमाउंट, ये कितना हो गया हमारे पास, दिस मच अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। अच्छा, सिंस ये मोलैरिटी हमने इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 2 4 the 8 2 1 the 2, ठीक है, ये आ गया 0.02 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। अब परसेंटेज ऑफ क्या पूछ रहा है, नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन 0.28 आया, डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 0.5 into 100 कर देते हैं इसको, तो ये आंसर आ जाएगा 56%। आई होप सो आप इसे समझ गए होंगे। दोनों मेथड से, मैनुअल मेथड भी कर सकते हैं अगर आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है तो, विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला, अदरवाइज फॉर्मूला लर्न कर लीजिए आप इस मेथड को समझ के, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल था और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं इस पे। देखिए स्टूडेंट, आप इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला और विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। मैं दोनों मेथड से आपको बताऊंगी, जिससे आपको कंफर्टेबल आप उससे कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए 0.2 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इनिशियल जो वेट होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो कितना दे दिया 0.002, ठीक है, ये क्या हो गया वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो फॉर्मूले में हम डालते हैं। तो इधर से जो अमोनिया निकली उसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए जो H2SO4 यूज हुआ, ये रिएक्शन होगी ना, तो इस न्यूट्रलाइजेशन में जो H2SO4 यूज हुआ उसके जो मोल्स हमें डायरेक्टली दे दिए 0.2 into 10⁵ मोल ऑफ H2SO4 यूज हो रहे हैं इसको पूरा न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो इस न्यूमेरिकल में भी देखो पूरा न्यूट्रलाइजेशन हो गया, तो V1 क्या हो जाएगा 0,
मतलब वॉल्यूम ऑफ H2SO4 लेफ्ट क्या हो गई 0, तो इट मींस अगर वॉल्यूम ऑफ H2SO4 लेफ्ट है तो वॉल्यूम ऑफ NaOH जो यूज होगी वो भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। NaOH के लिए जो NaOH लगेगा ही 0 वॉल्यूम यूज हो जाएगी क्योंकि H2SO4 कुछ बचेगा ही नहीं, तो हमारे पास जो NaOH की वॉल्यूम होगी वो भी 0 हो गई। ठीक है, तो ये तो हमें समझ आ गया इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन से कि V1 जो है हमें दे रखा है 0 है। नेक्स्ट हमें क्या डालना होता है, फॉर्मूला यूज है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन के, हमने लर्न करा था 1.4 2mv माइनस mv1 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये तो 0 हो गया, V1 अभी हमने पढ़ा, जो V1 है ये तो हो गया 0, तो ये पूरी टर्म चली गई, तो फॉर्मूला आ गया 1.4 इंटू 2mv डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें दे रखा है 0.002 ग्राम, और ये हमारे पास क्या होता है वॉल्यूम इन ml। तो मोलैरिटी देखो, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मोल्स के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास मोल्स इज गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, या ये मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर हम इधर ml में डालेंगे वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम ml में डालेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम इन ml ये आ जाएगा मिलीमोल्स। ठीक है, तो मुझे इधर डालने हैं, इधर ml में है वॉल्यूम तो इधर आएगी मिलीमोल्स, मिलीमोल्स ऑफ H2SO4। तो मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 कितने हैं, हमें तो दे रखे हैं मोल्स, इसको मिलीमोल्स में चेंज करना पड़ेगा, अप्लाई कर देंगे 1000 से 10⁻³ से, तो ये आंसर आ गया हमारे पास, यहाँ से ये कटेगा 10⁻⁻1 0.02 मिलीमोल्स। ठीक है, तो हमारे पास H2SO4 के ये मिलीमोल्स है, ये मिलीमोल्स कितने आ गए, सीधा उसने सीधा हमें मोल्स दे दिया, मतलब मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, हमें मिलीमोल्स चाहिए होते हैं ना, उसने हमें मिलीमोल्स दे दिए, सीधा उसने H2SO4 के हमें मिलीमोल्स दे दिए, मोलैरिटी इनटू जो वॉल्यूम है उसका मल्टीप्लिकेशन इस पर ही दे रखा है, मोलैरिटी और वॉल्यूम ना देंगे तो हम सीधा इसको निकाल लेंगे, बस इतना ही ट्रिक थी इसमें, यही देखना था, सीधा जिसको फॉर्मूला लाना है वो इजीली कर सकता है, अगर उसे पता है कि मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम क्या आता है, ये मिलीमोल्स, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम मोल्स होता है, लेकिन सिंस वॉल्यूम ml में है तो ये मिलीमोल्स है, और मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो सीधा सीधा हम पुट कर देंगे 1.4 इंटू 2 मिलीमोल्स कितने हैं 0.02 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है 0.002। ठीक है, आई होप सो आपको क्लियर होगा। यहाँ से करेंगे इधर 1000, यहाँ से हटाए इधर 100, ये कट गया, एक 10 बच गया, तो ये 10 से डेसिमल कट गया, तो ये आ गया आंसर 28% ऑफ नाइट्रोजन। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा हमें इसे कैसे सॉल्व करना है, और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल भी बहुत सिंपल है, 0.5 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने यूज किए। ठीक है, 0.5 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज किया, इट वाज ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू ज़ेंडाल्स मेथड। तो उसमें जो अमोनिया इवॉल्व हुई उसका हमें दे रखा है, अमोनिया इवॉल्व जो हुई वो एब्जॉर्ब की गई बाय H2SO4, तो H2SO4 का वॉल्यूम दे रखा है और उसका मोलैरिटी दे रखा है। ठीक है, तो देखिए अमोनिया जो इवॉल्व हुई वो रिएक्ट करेगी विद H2SO4, H2SO4 के साथ रिएक्ट करके अमोनियम सल्फेट बना लेगी। अमोनियम सल्फेट से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, अमोनिया प्लस H2SO4, H2SO4 का कितना वॉल्यूम यूज हुआ है 50 ml गिवन है। ठीक है, और इसकी मोलैरिटी क्या है 0.5 है। अब जो बच गया H2SO4, H2SO4 लेफ्ट, ठीक है, उसको ट्रीट किया है हमने NaOH से, और NaOH का कितना वॉल्यूम यूज हुआ इस प्रोसेस में 60 ml, और इसकी मोलैरिटी क्या है 1/2, m/2 मतलब 1/2 ये हो गया 0.5 है, सेम मोलैरिटी है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज 1.4 डिवाइडेड इनटू 2mv माइनस mv1 डिवाइडेड बाय weight of organic compound. 1.4 divided by weight of organic compound is 0.5 into 2 into molarity, molarity किसकी है ये H2SO4 की, और ये molarity किसकी होती है NaOH की,
दोनों के सेम ही दे रखी है, मोलैरिटी इज 0.5 इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना यूज हुआ H2SO4 का, टोटल वॉल्यूम जो 50 ml यूज हुआ, ठीक है। और फिर वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज कितना है, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 टोटल था 50 ml और वॉल्यूम ऑफ NaOH जो यूज किया गया रिएक्शन विद H2SO4 ये कितना है 60 ml, ठीक है। मोलैरिटी कितनी है इसकी 0.5, NaOH की भी 0.5 है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यहां से पॉइंट कर दिया 2 5 10, ये आ गया 50, 50 माइनस ये कितना है 0.5 इंटू 60, ये आ गया 30। 1.4 डिवाइडेड बाय 0.5 यहाँ से ये कट जाएगा, 114 डिवाइडेड बाय 5 इंटू ये आ गया 20, ठीक है। 5 4 द 20, 4 4 द 16, 4 1 द 4, 56%। तो 56% क्या है, ये परसेंटेज आ गया ऑफ नाइट्रोजन। आई होप सो आपको न्यूमेरिकल क्लियर होगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। इस क्वेश्चन में बोल रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट दे दिया, ज़ेल्डाल मेथड यूज किया है, लेकिन अब जो अमोनिया इवॉल्व हुई है उसको हम H2SO4 से रिएक्ट ना करवा के H3PO3 से रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। H3PO3 से रिएक्ट करवा रहे हैं और जो बचा हुआ H3PO3 है उसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं बेस NaOH ना लेके CaOH होल ट्वाइस ले रहे हैं। तो अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अपने जो हमने यूज किया गया है फॉर्मूला उसको कैसे हम उसको चेंज करेंगे। तो देखिए परसेंटेज नाइट्रोजन का फॉर्मूला हमने यूज किया था 1.4 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 2mv माइनस mv1। तो इधर था ये मोलैरिटी ऑफ H2SO4, ये दूसरा एम था मोलैरिटी ऑफ बेस। तो दोनों की मोलैरिटी सेम थी, तो इधर भी हमारे पास क्या है सेम है, तो ठीक है, ठीक है। ये था वॉल्यूम ऑफ H2SO4, ये था वॉल्यूम ऑफ बेस NaOH, ठीक है। तो वॉल्यूम भी हमारे पास रहेगी सेम जो होती है। देखो ये 2 से जो मल्टीप्लाई किया था, अब इधर जो 2 से मल्टीप्लाई किया था ये n फैक्टर था, अब इसको भी मैं क्या करूंगी n फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगी। तो जब हमें चेंज कर दे H3PO3 एसिड चेंज कर दिया, CaOH बेस चेंज कर दिया, तो उस केस में फॉर्मूले में क्या चेंजेस लाएंगे, बस इतना सा चेंज लेके आएंगे हम। इधर 2 हटा के हम क्या लिख देंगे n फैक्टर ऑफ क्या एसिड, एसिड कौन सा है हमारे पास जो एसिड यूज किया गया है H3PO3, n फैक्टर ऑफ एसिड जो यूज किया है इनटू mv माइनस mv1। हमें पता था वॉल्यूम ऑफ बेस होती है, n फैक्टर इसके साथ बेस का रख देंगे क्योंकि NaOH का तो 1 होता है, तो इधर हमने 1 नहीं लिखा है। NaOH अब बेस चेंज कर दिया तो उसका n फैक्टर आ जाएगा, तो ये होगा न्यू फॉर्मूला यूज्ड। तो जब भी हमें एसिड या बेस चेंज कर दे तो आप क्या करेंगे, m1v1 के साथ n फैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग एसिड और बेस का। तो देखिए 2 जो था H2SO4 का था, H3PO4 का n फैक्टर क्या होगा, देखेंगे H3PO3 का n फैक्टर क्या होगा। देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से, तो इसमें 2 जो हाइड्रोजन होते हैं रिमूवेबल होते हैं, H3PO3 में 2 H+ होते हैं जो रिमूव हो सकते हैं, तो इसका n फैक्टर आता है 2। CaOH में 2 OH नेगेटिव निकल सकते हैं, तो इसका CaOH का भी n फैक्टर क्या हो जाएगा 2। तो मुझे क्या करना है 1.4 वेट क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड का 0.4, n फैक्टर ऑफ एसिड ये हो जाएगा 2, मोलैरिटी क्या होगी एसिड की दे रखी है ये हमें 0.5, वॉल्यूम दे रखा है 50 ml माइनस मोलैरिटी ऑफ बेस CaOH की दे रखी है 0.5, वॉल्यूम दे रखी है 30 ml, n फैक्टर फॉर बेस इस समय CaOH होल ट्वाइस का क्या हो जाएगा 2 होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इतना हमें चेंज लाना है, वो इजीली अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से इस पॉइंट से कट जाएगा 2 5 10, ये आ जाएगा 50, 50 माइनस इस पॉइंट से ही कट गया 2 5 10, ये आ जाएगा 30, ये 14 डिवाइडेड बाय 4, दिस इज 2 to the 4, 2 7 the 14, 7 into 2, 50 minus 30 is 20 into 20, ठीक है। तो ये 2 1 the 2 0, दिस इज 70%, आंसर आ जाएगा 70% ऑफ नाइट्रोजन। आई होप सो आप सीख चुके हैं इस फॉर्मूले को किस तरह से मैनिपुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन,
तो इसको आप नहीं तो आप फॉर्मूला अगर नहीं आप फॉर्मूले से आपको याद आता नहीं फॉर्मूले से ज़्यादा चाहते तो आप सिंपली इसको अगर आपकी कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है तो कंसेप्चुअली भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप सो आप ये कर लेंगे।